ड्रामा सीरियल फरार के टीजर को देखकर दानियल जफर की प्रेजेंस मुझे इस ड्रामा में जबरदस्ती की लग रही थी। अहमद, हमजा और सुहाई जैसे एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोगों के बीच एक दूर दराज के कैरेक्टर का एडिशन थोड़ा ऑड लगा है, बिकॉज कराची और पश्तून के एरियाज में शूट हुआ ड्रामा है और सारे कैरेक्टर्स आपस में लिंक कैसे करेंगे एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा था। लेकिन एपिसोड देखकर इस कैरेक्टर की मिस्ट्री हमें देखने मिली है। बाबरे की पर्सनैलिटी में दिखाया गया है कि वो बहुत एग्रेसिव है, बट डीपली उसके बारे में यही देखने मिला है कि उसकी आवाज काफी बारीक पिच रखती है और साथ ही एक दूसरा आदमी उसे नाजुक कहता है। ये दोनों चीजें इस कैरेक्टर में ऐड करके बाबरे को काफी इम्पैक्टफुल शोकेस किया है और मुझे गट फीलिंग है कि यहाँ से कोई पश्तून के सोशल इश्यूज से पॉइंट लेकर अवेयरनेस दिखाई जा सकती है। इसके साथ ही बातिश और सुहाई का एक फरार का सफर भी हमें देखने मिलेगा। तो हो सकता है कि बाबरे अपने दुश्मन को मारकर फरार हासिल करे और ऐसे सब मेन लीड्स आपस में कनेक्ट हो जाएं। तो इस फरार के सफर में स्टोरी कैसे अनफोल्ड होगी वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इसलिए ड्रामा में कोई हाई किस्म की मिस्ट्री को ना डालकर सिर्फ एक एक्शन सीरीज हमें दिखाई जा रही है। फरार की पहली एपिसोड थी और ऐसी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस देखने मिली है जिसका जवाब नहीं। ड्रामा के टीजर और पहली एपिसोड से कहानी तो सामने है कि हर कैरेक्टर किसी ना किसी रीजन की वजह से फरार हासिल करना चाहेगा, कोई अपने दुश्मन से, तो कोई अपनी जान की हिफाजत के लिए, तो कोई खुद की पहचान के लिए। ड्रामा की स्टोरी को कोई बहुत मिस्टीरियस स्टोरी लाइन बनाकर प्रेजेंट नहीं किया गया, सब कुछ सामने है और हमें एक एक्शन थ्रिलिंग सीरियल अपनी टीवी स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। तो और क्या चाहिए। कास्ट की बात करूँ तो हमजा, सुहाई और अहमद अली अकबर जैसे टैलेंटेड लोग एक ही फ्रेम में हमें देखने मिल रहे हैं। स्टार्टिंग का सीन मुझे बहुत जबरदस्त लगा है। अहमद का जो एज अ पुलिस ऑफिसर टशन दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ साथ इस बंदे की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें देखने मिली है और अपनी मदर के साथ लाइट कॉमेडी के तरीके से स्टार्टिंग से ही देखने वालों को हुक किया गया है। मैं अक्सर ड्रामास से रिलेटेड ये बात कहती हूँ कि कुछ ड्रामास को देखते हुए पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। सो ये ड्रामा उस कैटेगरी में फॉल करता है। इफ आई टॉक अबाउट हमजाज कैरेक्टर तो मुझे नटखट प्लस दबंग इंसान देखने मिला है। सॉफ्ट साइड ऐसी है कि कम्प्लीटली नजरें उठाकर भी नहीं देखता है वो लड़की को, और दबंग साइड ऐसी है कि कुछ मिनटों में लफंगों की हवा टाइट कर दी और मैं ईगरली उस सीन का वेट कर रही हूँ जब वो अपनी पसंदीदा लड़की को निहारी देने जाएगा। वो क्यूटनेस मुझे बातिश के कैरेक्टर की बेसब्री से देखनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुहाई। हर सीन वाज एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग और जैसे पिक्चराइज हुआ है ये सीन, हैट्स ऑफ टू मेकर्स। बहुत नेचुरल और रियल लग रहा था सब कुछ, और इस सिचुएशन का जो हॉरिफिक टच था, लाइक वो एसिड से बालों को जलाना, उस मुसीबत के टल जाने के बाद सुहाई की चीखें, इट गेव मी गूज़बम्प्स। सुहाई ने फिनोमिनल एक्टिंग की है, बहुत बहुत इम्पैक्टफुल सीन लगा है मुझे। तो दोस्तों ये था मेरा फरार की एपिसोड 1 का रिव्यू। एपिसोड 1 इन शॉर्ट मुझे कमाल की लगी है और जो कैरेक्टर्स का इंट्रो हमें देखने मिला है, इसी को लेकर एंड तक हमें यही इंटेंसिटी देखने मिलेगी फॉर श्योर। और ड्रामा को फालतू का बिल्कुल भी ड्रैग नहीं किया गया है, जो कि मेजॉरिटी ड्रामास में देखने मिलता है, जिसके बाद ड्रामा काफी बोरिंग हो जाता है। सो यहाँ पर बोर होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। सो होपफुली हमें एक एक्शन प्लस थ्रिल से भरपूर एपिसोड्स के मजे लास्ट एपिसोड तक मिलते रहेंगे। फरार के एपिसोड 1 के रिव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।